दुकान से छुटकारे वाली रेसिपी आपके लिए मैं लेके आ चुकी हूँ, जिससे मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उम्मीद है आप सबको भी इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और ये इतना मज़ेदार, इतना फ़ायदेमंद होता है कि आपकी हड्डियों को आराम देगा। और चिकन अचार गुड़ का एक ख़ास तरीका जो कि मेरी सास यूज़ करती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है। ज़ैनब, ये क्या कर रही हो आप? तो ये बाजुओं में क्या है? क्या है बाजुओं में, क्या डाला हुआ है? ये ये चूड़ी है। और ये क्या मेकअप हो रहा है? ब्रश से? ये कहाँ जाने की तैयारी में है भाई साहब? जाने की तैयारी में हो? कहाँ? किधर जा रहे हैं? तो ये चूड़ियां पहन के जाएगी? ये चूड़ियां हैं? क्या है? बोरी बाजार जा रहे हैं तो ट्रांसलेटर हो ना, आप ट्रांसलेटर हो इसके। ये देख आंखों को क्या कर रही है। क्या करूं मैं इस लड़की का, क्या करूं? शाबाश शाबाश। देखो कर क्या रही है। आप ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो? नमाज सुना, नमाज सुनाना कहाँ से शुरू होती है? और खत्म कहाँ पे होती है? नमाज खत्म कहाँ पे होती है? तो जनाब आज था संडे में, काम करके फ्री हो चुकी थी। यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी आज मैंने, और बहुत सारे काम साथ में शुरू हो जाते हैं, घर की सफाई, खाना और सब कुछ। तो यहाँ पे खाना बनाने की छोटी सी जो टिप मैंने आपको बताई कि मेरी जो सास है, मेरी खाला खाला भी लगती हैं, मेरी आंटी मैं उन्हें बोलती हूँ, तो वो उनकी जो ख़ास टिप है, उनके खाने में इतना ज़बरदस्त जायका होता है, चाहे वो सिंपल सा वो चिकन ही क्यों ना बना रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर काट के भी मैंने डाल लिए थे, और वो ख़ास जो टिप उनकी ये थी कि एक तो वो टमाटर को पहले अच्छे से, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं कि अच्छे से उसे सौटे होने देते हैं, फिर बाद में अच्छे से अलग से मैश कर लेते हैं। चिकन हो या फिर कुछ सब्ज़ी हो तो उसे अलग से मैश करके फिर वो उसे अच्छे से भून लेती हैं। उसके बाद जो ख़ास तरीका उनका ये है कि वो लेती हैं दही, या फिर दही का पानी जो कि खट्टा हो। फिर वो क्या करती हैं कि जैसे मैं आपको करते हुए दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया था अचार, गोश्त, मसाला, और उसको ना उसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और फिर ना 15 मिनट के लिए तकरीबन अचार, गोश्त, मसाला है, और जो मसाले मुझे इसमें डालने हैं एक्स्ट्रा मैं लाज़मी डालती हूँ ताकि और अच्छा जायका आए। जैसे कि एक पूरा पैकेट होता है तो वो तो हम लोग आम तौर पर नहीं डाल देते, या फिर आपके पास ज़्यादा हो तो फिर आप डालते हैं। तो मैंने क्या किया कि दही ली और उसमें अचार, गोश्त, मसाला डालने के बाद कलौंजी डाल दी। कलौंजी के बाद थोड़ा-सा सौंफ ले लिया, धनिया पाउडर ले लिया, और इन सबको कर लूँगी मिक्स। हल्दी ले ली मैंने। इन सबको मिक्स करने के बाद इन्हें 15 मिनट के लिए रख दूँगी, थोड़ा-सा पानी ऐड करके। वो ये ख़ास तरीका है कि हमने इसे क्या करना है कि इसे, जो इसके अंदर मिर्च मसाला होगा ना, वो थोड़ा फूल जाता है, उसका जायका और ज़्यादा एनहांस होता है। तो इसलिए फिर हमें क्या करना है, इसे अच्छे से हम लोग फेंटेंगे, मिक्स करेंगे और फिर डाल देंगे। ये उनका ख़ास तरीका है, मुझे नहीं पता शायद कोई और भी करते हों, लेकिन मैंने जो उनसे देखा था, अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि मसाला भून लिया, दही डाल दी और फिर नमक मिर्च जो भी आपको डालना होता है हम वो डाल दें। तो ये तरीका उनका मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसे शामिल करूँ अपनी वीडियो में। फिर मैंने थोड़ी-सी लाल मिर्च जो होती है, कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने डाल दी ताकि उसका कलर और अच्छा आए। तो यहाँ पे टमाटर को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग शामिल कर देंगे इस बैटर को जो हमने तैयार किया है, दही वाले बैटर को। और ये देखेंगे सारे टमाटर मैंने आगे कर लिए और उनको अच्छे से मैश कर दूँगी, और इसके बाद इस दही के बैटर को मैं शामिल कर दूँगी। तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है।
और अब मैं इसे भूनने के लिए इसी के पानी में इसे पकने के लिए रख दूँगी और इसी में ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा और बेहतरीन किस्म का ये पक के तैयार होगा। दही के पानी में ही चिकन गलेगा। ये अचार गोश्त जो रेसिपी मैंने आपको दी है बहुत ही मज़ेदार बन जाती है इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा-सा अलग से पानी शामिल करना ये वो तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने इस तरह बनाया था। मुझे अच्छा लगा तो सोचा आपको भी बताया जाए। और यहाँ पे मेरे किचन की तरफ आपने नहीं देखना, इग्नोर करना क्योंकि किचन मेरा ना काफ़ी जब से बिल्डिंग बनी हुई है तब से ये आपको पता है ओल्ड फैशन है, तब से बना हुआ है। तो इसलिए आप लोग इसे करें इग्नोर। मेरे चिकन को देख के कितना प्यारा लग रहा है। आपका ध्यान हटाने के लिए मैंने ये की है बात।